ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहां स्पेस और टाइम का फैब्रिक अपनी एब्सोल्यूट लिमिट तक बेंड हो जाता है। ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से इमर्ज हुआ था। आइंस्टाइन के थ्योरी ने ग्रेविटी की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। इसे स्पेस टाइम में कर्वेचर के रूप में शो किया। कई दशकों तक ब्लैक होल्स एक थियोरेटिकल क्यूरियोसिटी बने रहे। हालांकि ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी में एडवांसमेंट्स ने उनके एग्जिस्टेंस के लिए कंपेलिंग एविडेंस प्रोवाइड कराया है। आज ब्लैक होल्स मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स का एक कॉर्नरस्टोन है। जैसे जैसे हम डीपर डेल्व करते हैं, हम ग्रेविटी, स्टार्स के लाइफ साइकिल और हमारे यूनिवर्स की स्ट्रक्चर के बारे में प्रोफाउंड इनसाइट्स अनकवर करते हैं। ब्लैक होल की सबसे डिफाइनिंग फीचर्स में से एक है उसका इवेंट होराइजन। इमेजिन करो स्पेस में एक ऐसी बाउंड्री जहां एक बार कुछ भी क्रॉस कर गया तो वह कभी वापस नहीं लौट सकता। यह बाउंड्री है इवेंट होराइजन, अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इवेंट होराइजन कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, बल्कि एक ऐसा रीजन है जहां ग्रेविटी का पुल इतना इंटेंस होता है कि एस्केप इम्पॉसिबल हो जाता है। इवेंट होराइजन पर इंटेंस ग्रेविटी टाइम को खुद वॉर्प कर देती है। जैसे जैसे आप इवेंट होराइजन के पास जाते हैं, टाइम स्लो हो जाता है, दूर ऑब्जर्वर के रिलेटिव। अगर आप एक ब्लैक होल में गिरते हैं तो एक सेफ डिस्टेंस से देखने वाले किसी व्यक्ति को आपका टाइम क्रॉल होता हुआ दिखाई देगा। इवेंट होराइजन के अंदर सभी पाथ्स ब्लैक होल के सेंटर में सिंगुलैरिटी की ओर ले जाते हैं। सिंगुलैरिटी इन्फिनिट डेंसिटी का एक पॉइंट है जहां फिजिक्स के नोन लॉज ब्रेक डाउन हो जाते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से ब्लैक होल्स इनविजिबल होते हैं। लाइट उनके ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप नहीं कर सकती, इसलिए हम उन्हें डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हालांकि हम सराउंडिंग मैटर पर उनके इफेक्ट्स के थ्रू उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। एक तरीका है जिससे हम ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करते हैं, वह है उनके चारों ओर ऑर्बिट करने वाले स्टार्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके। अगर अनसीन ऑब्जेक्ट मैसिव और कॉम्पैक्ट इनफ है तो यह एक ब्लैक होल हो सकता है। जैसे ही मैटर एक ब्लैक होल में गिरता है, यह एक एक्रीशन डिस्क बनाता है जो एक्स रेज इमिट करता है। हम स्पेस टेलीस्कोप्स का यूज करके इन एक्स रेज को डिटेक्ट कर सकते हैं, जो एक ब्लैक होल की प्रेजेंस का फर्दर एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। इन इनडायरेक्ट इफेक्ट्स को स्टडी करके एस्ट्रोनॉमर्स ब्लैक होल्स की प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं और उनके मास और स्पिन का एस्टिमेट लगा सकते हैं। एक की तरह है, ब्लैक होल्स उन मैसिव स्टार्स के रेमनेंट्स होते हैं जो अपने लाइफ साइकिल के एंड तक पहुंच चुके होते हैं। जब एक मैसिव स्टार का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है, ग्रेविटी टेक ओवर कर लेती है। यह कोलैप्स एक सुपरनोवा को ट्रिगर करता है, जिससे एक ब्लैक होल बनता है। वे एक स्टार के लाइफ की कहानी में फाइनल चैप्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लैक होल्स अलग अलग साइजेस में आते हैं। स्टेलर मास ब्लैक होल्स, जो इंडिविजुअल स्टार्स के कोलैप्स से बनते हैं, रिलेटिवली स्मॉल होते हैं लेकिन इनक्रेडिबली डेंस होते हैं। हालांकि ब्लैक होल्स की एक और क्लास है जो इन जायंट्स को भी ड्वार्फ कर देती है, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हमारे सन से लाखों या अरबों गुना ज्यादा मैसिव होते हैं। वे हमारी मिल्की वे सहित अधिकांश गैलेक्सीज के सेंटर्स में रिजाइड करते हैं। हमारी गैलेक्सी के सेंटर में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल को सजिटेरियस ए कहा जाता है। इसका मास लगभग 4 मिलियन सन्स है और यह अर्थ से लगभग 26,000 लाइट ईयर्स दूर स्थित है। जबकि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। वे गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ब्लैक होल्स, जिन्हें कभी केवल थियोरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स माना जाता था, हमारे यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए एसेंशियल बन गए हैं। उनके एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स फिजिक्स के हमारे करंट थ्योरीज की लिमिट्स को टेस्ट करने के लिए यूनिक लैबोरेटरीज प्रोवाइड करते हैं। हम एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल फील्ड्स में आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के प्रेडिक्शंस को टेस्ट कर सकते हैं। गैलेक्सीज के एवोल्यूशन और कॉस्मिक स्केल्स पर मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं।